हेलो दोस्तों, वेलकम टू मानव स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन तथा विलोपन दोनों विधि से समीकरण को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर देख लें। तो चलिए इस समीकरण को ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मेरा समीकरण दे रखा है 3x + 4y = 10, तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x - 2y = 2, तो इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या दे रखा है 3x + 4y = 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x + 4y = 10। अब यहाँ पे हम या तो हम 4y को स्थिर रखेंगे, 3x को बराबर के उस साइड भेज देंगे, या तो हम 3x को स्थिर रखेंगे, 4y को बराबर के उस साइड भेज देंगे। यहाँ पे हम 3x को स्थिर रखेंगे, 4y को बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा 3x = 10 पहले से इस पार मौजूद है, और प्लस 4y है तो हो जाएगा -4y, तो यहाँ लिख देंगे -4y। अब यहाँ पे 3 जो है x के साथ गुना में है, जब बराबर के उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 4y, और यहाँ पे 3 जो x के साथ गुना में है और बराबर की साइड आ गया तो हो गया भाग में, यानी बट्टे में लिख देंगे। यानी x बराबर आ गया क्या 10 - 4y / 3। अब यहाँ पे हम y का मान कोई संख्या लेंगे, जैसे कि 0 1 2 3 -1 2 3 4, कोई भी संख्या ले सकते हैं। y का मान सिर्फ वैसी संख्या नहीं लेंगे जिससे कि सॉल्व करने के बाद x का मान बट्टे में आ जाए, यानी भिन्न में आ जाए। तो अगर यहाँ पे हम y का मान 0 लेंगे तो ये टर्म पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या 10/3। जब 10 में हम 3 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ x का मान बट्टे में आ रहा है, कब? जब y का मान 0 रखते हैं। तो हम y का मान 0 नहीं रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y = 1 रखने पर तो रखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 4, और y का मान क्या रखे हैं 1 रखे हैं, तो गुना 1। तो क्या हो जाएगा x बराबर, सॉरी दोस्तों यहाँ बट्टे में क्या है 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 को जब -4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4। 10 में जब 4 घटाएंगे तो क्या होगा 6 बट्टे में 3। जब काटेंगे तो आ गया 2। यानी जब हम y का मान 1 लेते हैं तो x का मान क्या आता है 2 आता है। फिर एक बार और y का मान कोई संख्या लेंगे, तो अब की बार हम y का मान -2 लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं y बराबर -2 रखने पर। तो इस समीकरण में y का मान -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 10 - 4, और y की जगह पर -2 लेंगे तो क्या कर देंगे गुना -2, और बट्टे में 3 है तो 3 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस गुना माइनस हो गया प्लस 4 दूने 8 बट्टे 3। अब यहाँ पे 10 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18/3। जब काटेंगे तो आ गया 6। तो यानी जब हम y का मान -2 लिए तो x का मान क्या आ गया 6। तो अब यहाँ पे हम 6 घरों वाला डब्बा बना लेंगे। इस तरह से आपको भी बना लेना है। एक में लिखेंगे x
और दूसरे में y। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहले स्थिति में x का मान क्या आया था, 2 आया था, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और y का मान 1 रखे थे तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर दूसरे स्थिति में y का मान -2 रखे थे तो -2 लिख देंगे, और x का मान क्या आया है, 6 आया है तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब हम समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं, लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड क्या है, 2x - 2y बराबर 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2x - 2y बराबर 2। तो अब यहाँ पे हम 2x को स्थिर रखेंगे और -2y को बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो 2x बराबर 2 और -2y बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +2y। अब यहाँ पे 2 जो है x के साथ गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2y बट्टा 2, यानी x बराबर आ गया मेरा 2 + 2y बट्टे 2। अब यहाँ पर हम y का मान 0 रखेंगे तो देखेंगे x का क्या मान आता है। अगर यहाँ पे y का मान 0 रखते हैं तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2, तो 2/2 जब कटेगा तो आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हम y बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 0 रखने पर, तो रखते हैं, तो x बराबर 2 + 2 गुने 0 बटे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2, जब 2 को 0 से गुना करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ 2/2। जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, यानी जब हम y का मान 0 लिए, x का मान क्या आ गया, 1। अब फिर एक बार y का कुछ मान रखेंगे जिससे कि मेरा x का मान आएगा। अब की बार हम 1 लेंगे, जब 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 + 2 4, 4/2, जब काटेंगे तो 2 आ जाएगा मान, तो यहाँ पे हम लिख देंगे y बराबर 2, सॉरी दोस्तों 1 रखेंगे, 1 रखने पर, तो क्या आ जाएगा, तो निकालते हैं, x बराबर 2 + 2, y की जगह पर 1 लेंगे तो गुना 1 बट्टे 2, तो x बराबर क्या आ गया, 2 गुना 1 2 ही होगा, 2 + 2 हो गया 4 बट्टे में 2, डिवाइड करेंगे 2 बार में लग गया, यानी y का मान जब हम 1 रखे तो x का मान क्या आ गया, 2। तो अब यहाँ पे हम सेम इसी तरह 6 घरों वाला डब्बा यहाँ पर भी बना लेंगे। एक में x रखेंगे और एक में y रखेंगे। तो पहले स्थिति में हम y का मान क्या लिए थे, y का मान 0 लिए थे, तो x का मान मेरा क्या आया था, 1 आया था, तो इसमें लिखेंगे y का मान 0 और x का मान 1। और दूसरी स्थिति में y का मान हम 1 लिए थे, तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे हम इन दोनों समीकरणों को एक छोटे से पेज के टुकड़े में लिख लिए हैं ताकि हमको ग्राफ दर्शाने में बार बार पेज को पलटना ना पड़े। तो चलिए अब इसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। आपको ग्राफ दर्शाने के लिए एक पेंसिल तथा एक स्केल लेना होगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिए हैं। जब आप एग्जाम में ग्राफ को दर्शाएंगे तो पेंसिल से ही आपको दर्शाना है। इस तरह से पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद एक लाइन इधर से भी हम ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं। इसी तरह आपको भी कर लेना है। अब यहाँ पे हम दर्शा देंगे, इधर होता है मेरा x अक्ष और इधर होता है -x, और ऊपर होता है y और नीचे होता है -y, और ये होता है मेरा सेंटर जिसको हम
शून्य लिख देंगे। अब यहाँ पे हम दर्शा लेते हैं। इधर होगा 1 2 3 4 5, और नीचे माइनस वाई है तो होगा -1 -2 -3। ऊपर हो जाएगा मेरा +1 2 3 4 5, तो यहाँ हम दर्शा देते हैं। और इधर होगा -1 -2 -3। अब यहाँ पे हम दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को दर्शाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, x के तरफ 2 कदम। तो x किधर है, इधर है, तो इसके तरफ हमको 2 चलना है, 1 2। और y के तरफ कहता है 1, तो 1, y किधर है, ऊपर है, तो 1 चलेंगे। तो 1 यहाँ पे है, तो यहाँ मेरा पॉइंट बन गया। तो इस पॉइंट का हम नाम लिख देंगे, क्या है, 2,1। उसके बाद फिर कहता है x के तरफ 6 और y के तरफ -2। तो x के तरफ 6 चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और y के तरफ कह रहा है -2। तो -y किधर है, नीचे है, तो -2 यहाँ हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या है, 6, -2। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये मेरा समीकरण फर्स्ट का है, तो यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट को लिख देंगे, 3x + 4y = 10। अब हम समीकरण सेकेंड वाले को दर्शाएंगे। तो x के तरफ कहता है 1 और y की तरफ कहता है 0। तो x के तरफ 1, x कहाँ पे, यहाँ पे है, और y की तरफ क्या कहता है, 0। तो इसी जगह पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद कहता है x के तरफ 2 और y की तरफ 1। तो x की तरफ 2 चलते हैं, 1 2, और y की तरफ क्या कह रहा है, 1, तो यहाँ आ जाएगा। तो इस जगह पॉइंट बन गया। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब इस समीकरण का भी नाम लिख देंगे। तो यह समीकरण 2 क्या था, 2x - 2y = 2। अब इस पॉइंट का हम नाम लिख देंगे। इस पॉइंट का नाम क्या है, 1, 0। तो यहाँ लिख देते हैं हम 1, 0। तो अब यहाँ पे ये दोनों रेखा जहाँ पे एक दूसरे को काटेगा, वही मेरा x और y का मान हो जाएगा। जैसे कि ये रेखा एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहा है, तो इस पॉइंट पे x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2, और y किधर है, ऊपर है, तो इस जगह y यहाँ से यहाँ तक हो गया 1। तो यानी मेरा आ गया x का मान क्या आ गया, 2। तो यहाँ हम लिख देंगे x = 2, और y का मान क्या आ गया, y ऊपर है, तो इस पॉइंट पर कट रहा है, तो y बराबर हो गया 1। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप गणितीय विधि द्वारा समीकरण को सॉल्व करने के लिए अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।